छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के क्वेश्चन आंसर आपको विस्तार से अध्ययन करवाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन आंसर ही बताए थे और जो शेष बच्चे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बता रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम अध्याय 3 के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी वीडियो डालते जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। अब हम देखते हैं एक टिप्पणी। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था? रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के टुकड़े, क्योंकि वह मानता था कि छोटे छोटे भूमि के टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं, इसलिए छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया जाना था और सभी किसानों को राज्य बाध्य करती थी कि सामूहिक खेती करें और सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकरण प्रक्रिया है। और कभी क्वेश्चन आया कि सामूहिकरण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की थी, तो क्या लिखोगे? स्टालिन ने प्रारंभ की थी 1 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर में। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, ये अपने 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर है। वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो ये है सामाजिक विचारधारा। उदारवादी किसे कहा जाता है? तो उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले और वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों? यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। वे लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्या करते थे? समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद समाज में असंतुलन को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6, रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? तो रेडिकल समूह की विचारधाराएं वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें वे बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और स्वतंत्र उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। रूढ़िवादी समूह में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे और वह जानते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराना नहीं चाहिए। हमने पढ़े थे कि 2 समूह हुए थे, एक तो रेडिकल समूह और एक रूढ़िवादी समूह, और दोनों की विचारधाराएं अलग थी। रूढ़िवादी विचारधारा वाले धीरे धीरे विकास करना चाहते थे और रेडिकल वाले एक जल्दी से और नवीन समाज को प्राप्त करना चाहते थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में समाजवादियों की विचारधाराएं क्या थी? रूस में समाजवादियों की विचारधाराएं निम्न थी। वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी व्यक्ति को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं का जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को ऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकर्मी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार हमारी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा
दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम के जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। प्रश्न क्रमांक 9 है, रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसे निर्वाचन सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। आंसरों के बारे में अध्ययन करवाया। आने वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।